गरीब माँ जादुई बैंगन के समोसे वाली। अरे समोसा ले लो, समोसे 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 वाला, समोसा ले लो, समोसा ले लो, समोसा। एक समोसा कितने रुपए का है भाई साहब? एक समोसा 50 रुपए का है। बोलो कितने पैक कर दूं? एक समोसा 50 रुपए का? अरे हरिनाथ भैया, इतना महंगा समोसा कौन बेचता है? बहन जी, ऐसा बोलकर तो आप मेरा मोय मोय कर रही हो। आपको पता है कितनी महंगाई हो रही है? बेसन कितने रुपए किलो आता है? कितनी मेहनत लगती है समोसा बनाने में। भैया, ये मोय मोय क्या होता है? आपको 10 रुपए का समोसा देना है तो दीजिए, वरना मैं ये इतना महंगा समोसा नहीं ले सकती। हाँ तो फिर मुझे सस्ते में बेचना भी नहीं है। बहन जी, जहां पर सस्ता मिले वहां से ले आओ। हरिनाथ ऐसा बोलकर समोसे बेचते हुए वहां से चला जाता है। लोगों ने महंगाई तो इस तरह बढ़ा दी है जैसे मोदी ने राशन देना उन्हें बंद कर दिया हो। संगीता ऐसे गुस्सा होकर एक किसान के पास जाती है। किसान जी, ये लीजिए पैसे और मुझे सब्जी दे दीजिए। संगीता किसान को पैसे दे देती है, जिसके बाद किसान अपने एक आदमी को भेजकर अपने खेतों से सब्जी मंगवा लेता है। ये क्या भाई साहब, इसमें तो बाकी सब्जियों से ज्यादा बैंगन ही बैंगन नजर आ रहे हैं। अब जब बैंगन का ही सीजन चल रहा है तो बैंगन ही होंगे ना। लेना है तो लो, वरना वापस करो। ठीक है, दे दो भाई साहब, अब घर का खर्चा तो निकालना ही है। संगीता बैंगन और बाकी की थोड़ी बहुत सब्जी लेकर उसे बाजार में ले जाती है, जहां वो दुकान वालों को वो सब्जी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे में बेचती है। इतनी सब्जी बेच दी, लेकिन अभी भी ये सारे बैंगन बच गए। संगीता उन बैंगन को लेकर बाजार में ही बैठ जाती है। ये बैंगन बेकार हो जाएंगे तो घर में साग सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। बहुत देर तक वो बैठी रहती है। बैंगन ले लो, बैंगन, ताजा ताजा बैंगन ले लो, बैंगन। संगीता की आवाज लगाने पर भी कोई नहीं आता। इसके बाद शाम ज्यादा होने लगती है और वो बिना उन्हें बेचे ही वापस अपने घर आने लगती है। अब समय ज्यादा हो गया है, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे चलना चाहिए। संगीता इस तरह अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी बड़ी बेटी चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। माँ, आप आ गई? देखो ना ढोलू को, कितनी देर से जिद कर रहा है। मुझे समोसा खाना है, मुझे समोसा खाना है। क्या हुआ बेटा ढोलू, क्यों जिद कर रहे हो? पड़ोस वाली काकी के घर पर उनके पोता पोती आए थे, दूसरे गांव के। काकी अपने पोता पोती को समोसे खिला रही थी। जब ढोलू ने उनसे समोसा मांगा तो काकी ने ढोलू को अपने पास से भगा दिया। माँ, ढोलू की तो आदत ही हो गई है, जब देखो इसी तरह लोगों से उनके खाने की चीज मांगता है। ढोलू सुबक सुबक कर रोता है। माँ, माँ मुझे समोसा खाना है, माँ मुझे समोसा खाना है। अपने बच्चों की जिद पूरी करना बेचारी संगीता के लिए बहुत कठिन था। वो अपने पास बैंगन देखकर और अपनी बेटी को रोटी बनाते हुए देख समोसा बनाने का एक आइडिया सोचती है। एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना थोड़े से बैंगन के ही समोसे बना दूं। बैंगन के समोसे बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, उनके अंदर बैंगन के भरते को भर दूंगी। संगीता इस प्रकार सोचकर बैंगन का भरता बनाती है और फिर आटे की रोटी से ही बैंगन का समोसा बनाकर तैयार कर देती है और उसे तेल में फ्राई करके अपने बेटे ढोलू को देती है। ये लो बेटा ढोलू, बैंगन का समोसा खाओ। ढोलू जैसे ही बैंगन का समोसा खाता है उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो उसे पूरा खत्म कर जाता है। ये क्या माँ, आपने सिर्फ ढोलू के लिए ही समोसा बनाया? हम आपकी बेटियां नहीं हैं क्या? इस तरह संगीता अपने तीनों बच्चों के लिए बैंगन का समोसा बनाती है, जिसे खाने के बाद गीता अपनी माँ से कहती है, माँ सच में समोसा बहुत स्वादिष्ट बना है, अगर आपकी समोसे की दुकान होती तो बहुत चलती। ये बात संगीता भी सोचने लगती है। तो वहीं वो लोग बैंगन समोसा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, संगीता फिर से किसान के पास सब्जी लेने पहुंच जाती है। हर बार की तरह इस बार भी किसान उसे ढेर सारे बैंगन पकड़ा देता है, लेकिन मार्केट में कोई भी उसे बैंगन नहीं खरीदता। हे भगवान, मैंने इतने सारे बैंगन खरीद तो लिए, लेकिन अब बाजार में कोई भी मुझसे बैंगन नहीं खरीद रहा। अब मैं इतने सारे बैंगन का क्या करूंगी? ऊपर से अभी मकान का किराया भी देना है, बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, और भी बहुत कुछ करना है। घर में राशन भी खत्म हो रहा है। तभी उसके इतने सारे बैंगन के अंदर से एक बैंगन चमकीला सा चमकता है और वो संगीता से बात करने लगता है। क्यों क्यों होती हो परेशान जब बैंगन है साथ? बैंगन को बात करते हुए देख संगीता हैरान रह जाती है। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये बैंगन बात कैसे कर सकता है?
संगीता उस बैंगन को उठाकर देखती है, लेकिन वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। इस बैंगन को अलग ही रखती हूँ। बैंगन को घर पर ले जाकर बैंगन के समोसे बना देती हूँ। क्या पता बैंगन ना सही, बैंगन के समोसे ही मेरे बिकना शुरू हो जाए। संगीता ऐसा खुद से कहकर घर पर लौट आती है और बैंगन के समोसे बनाती है, लेकिन वो उनमें से उस बैंगन को एक तरफ ही रखती है जो अचानक से उससे बात करने लगा था। चलो, सारे समोसे तैयार हो गए हैं, अब इन्हें बाजार में बेचने जाती हूँ। वो एक छोटा सा स्टॉल लगाकर समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे के अंदर से एक बहुत ही अलग से खुशबू आती है तो पूरे बाजार में फैल जाती है और सभी संगीता के समोसे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। संगीता, बैंगन बेचने का काम छोड़कर बैंगन के समोसे बेचने लगी। खुशबू से तो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। जरा एक दो सही खा कर देखूं कैसे बने हैं। संगीता लीला के कहने पर उसे समोसा देती है। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। क्या बात है, ऐसा समोसा मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। अच्छा, तुमने पैसे तो बताए नहीं। पैसे अरे हाँ, ये बैंगन का समोसा है ना, इसलिए केवल 10 रुपए का है। लीला खुशी खुशी 10 रुपए संगीता को देकर चली जाती है, जिसके बाद संगीता बहुत खुश होती है। उसके जाने के बाद बाजार के कई सारे लोग उसकी दुकान के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो भी बैंगन का समोसा मांगने लगते हैं। थोड़ा सा सब्र करिए, आप सभी को बैंगन का समोसा जरूर मिलेगा, बस लाइन लगा कर आते जाइए। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है, अरे बैंगन के समोसे का भंडार मिल रहा है, सभी लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, मात्र 10 रुपए। लाइन में खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। संगीता बहुत खुश थी क्योंकि उसका समोसे बेचने का काम बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन बाजार में इतने सारे लोगों के समोसे लेने के बाद भी उसके चंद समोसे खत्म नहीं हुए थे। कितनी देर हो गई, मैं समोसे बेचती जा रही हूँ लेकिन ये समोसे खत्म नहीं हो रहे। मैं तो घर से थोड़े ही समोसे बनाकर। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आता है और संगीता के पास जादू से समोसा अपने आप प्रकट होता है। संगीता इस बात से हैरान थी। वो खुद से कहती है, कितनी देर हो गई है और समोसे तो खत्म ही नहीं हो रहे। ये कैसा जादू है इस समोसन के अंदर। तभी उसके पास रखा हुआ बैंगन बोलने लगता है, अरे मैंने कहा था ना, जब जादुई बैंगन है साथ तो डरने की क्या है बात। यकीन नहीं होता कि एक बैंगन मुझसे बात कर रहा है। आखिर तुम बैंगन होकर बात कैसे कर सकते हो? मैं परीलोक की सब्जियों का बैंगन गलती से वहां से किसी के खेत में गिर गया था और उसने मुझे बटोर कर तुम्हारी झोली में डाल दिया था। उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और जब तुमने बैंगन से समोसा बनाया तो मैंने अपना जादू उसमें डाल दिया। अब ये सारे जादुई बैंगन के समोसे इस प्रकार कभी खत्म नहीं होंगे। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। इसका मतलब जादुई बैंगन, तुम मेरी सारी बातें सुनते थे और तुम्हें मेरी सारी परेशानियों के बारे में भी पता है। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने तीनों बच्चों के लिए कपड़े लेकर घर पर आती है। देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। कपड़े देखकर तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? ना जाने कहाँ से मेरी किस्मत में ये जादुई बैंगन आ गया। सब कुछ इसी की बदौलत। आज हम कितने पैसे सिर्फ इस बैंगन की वजह से कमा पाए हैं। संगीता अपने जादुई समोसे बेचने की बात अपनी बेटी को बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। अब संगीता कुछ ही दिनों में छोटे से स्टॉल से जादुई बैंगन के समोसे की बड़ी दुकान खोल लेती है और उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है, जिससे उसके घर का अच्छा खासा खर्चा चलने लगता है और अब वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।